या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नवरात्रि की, माँ दुर्गा की और माँ दुर्गा से जुड़े हर उस प्रश्न की जिसे कहीं ना कहीं आप भी जानना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पॉडकास्ट की ये सीरीज अमित प्रधान जी के साथ। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? महाकाल, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अमित जी, जैसे नवरात्रि आने वाली है जी और इस नवरात्रि की बहुत मान्यता होती है जी। नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं है, ये माता के 9 रूपों का त्योहार है। माता के उस हर शक्ति का दिन है जिसे हम बहुत ही उत्साहित होकर मनाते हैं। तो हमारे मन में नवरात्रों को लेकर और इससे जुड़ी हुई चीजों को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ विकल्प रहते हैं या फिर कुछ समस्याएं रहती हैं। तो आज मैं चाहूंगी आप उन प्रश्नों का हमें उत्तर दें। तो मेरा पहला प्रश्न है कि नवरात्रि में जब मैं छोटी थी मैंने भी अपने घर में देखा है कि पापा हमेशा ना खेतरी लाते थे, जिसे हम बहुत ही ब्यूटीफुल पॉट में या जो भी बोलते हैं उसे हम उसको बोया करते थे और हम 9 दिन बहुत वेट करते थे कि ये बढ़ेगा बढ़ेगा। और जिस दिन वो बढ़ता था हम बहुत खुश होते थे कि देखो ये बढ़ गया है। मम्मी तो हमेशा कहती थी कि इसको अपनी किताबों में रख लो, ये माता सरस्वती का वरदान होता है और तुम अच्छा पेपर में करोगी या पढ़ाई में अच्छा करोगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो मम्मी की बात और आज के टाइम में या उसका इससे रेलेवेंस क्या है? देखिए, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो अलग है, लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करूं तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी तो सबसे पहली चीज जो ऐसी मान्यता है, जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई वो जौ थी जी। तो उसी कारण से हम आज भी माता के सामने जौ ले आके लगाते हैं, रोपित करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि देखिए 3 प्रकार से जौ उग सकती है, या तो बिल्कुल पीली तरीके की उगेगी, या बिल्कुल हरी भरी रहेगी, या आधी पीली आधी हरी रहेगी। आधी पीली आधी हरी में क्या होगा कि ऊपर वाला जो आपने देखा होगा कि जो पोर्शन होता है वो पीला पड़ जाता है जी। तो ऐसा माना जाता है कि जब अगर पूरी हरी जौ उगी हुई है तो आपका पूरा जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छे से बीतेगा। अगर पीली जौ उगती है तो ऐसा माना जाता है कि आने वाला साल आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर नीचे हरी है और ऊपर पीली हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका पहला उत्तरार्ध जो है साल का वो तो सही से बीत जाएगा, और जो आखिरी उत्तरार्ध होगा उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक अच्छी खेतरी के लिए, एक अच्छी जौ उत्पन्न करने के लिए क्या सही प्रोसेस है या किस तरीके से हम उसको स्थापित करें? देखिए, ये तो आपका आध्यात्मिक तरीका है तो इसके लिए हम कोई प्रोसेस या ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जैसी भावना रहेगी, जैसे हमारे कर्म रहेंगे, उसके हिसाब से वो अपने आप ही आपकी वो होती है। हाँ ठीक है, आपने उसको कैसी मिट्टी में बोया, कैसे आप उसको जल दे रहे हो, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। कई जगहों मैंने देखा काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं वो, और उनको किताबों में रखना, या वो माता का प्रसाद हम मानते हैं। अगर आप उसको, कई लोग क्या विसर्जित कर देते हैं, अगर संभव हो तो उसको विसर्जित न करके आप उसका जूस निकाल के पी सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देगा। तो वो ऐसा, इसके लिए कोई खेती नहीं कर रहे हैं हम जिसके लिए हम कोई साइंटिफिक तरीका बता सके कि यहाँ पे इस तरीके से हम उगाएं तो ये हरी भरी उगेगी, या ऐसा होगा या वैसा होगा। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल। ठीक है, कहा जाता है कि जब माता को हम स्थापित करते हैं तो नारियल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो नारियल क्यों इम्पोर्टेंट फैक्टर है और अगर हमें नारियल स्थापित करना है तो वो कैसे करेंगे? देखिए, नारियल जब से बलि प्रथा बंद हुई तो नारियल भी एक प्रकार से हम बलि ही देते हैं। अगर आपने देखा होगा तो औरतों को नारियल फोड़ना निषिद्ध किया गया है, क्योंकि औरतें बलि नहीं दे सकती हैं, इसलिए औरतों के लिए निषिद्ध कर दिया गया कि आप नारियल नहीं फोड़ेंगी। अब जब हम नारियल रखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि कई जगह तो तुरंत आप यूज़ कर लेते हैं उस नारियल को, नवरात्रि खत्म होने के बाद आपने उस नारियल को अपना बलि दिया और आगे काम कर लिया। कई जगहों पे क्या होता है कि उस नारियल को पूरे आप 1 साल तक संभाल के अपने पास रखते हैं और 1 साल बाद फिर उसको यूज़ करते हैं और आगे के लिए आप काम दूसरा नारियल रखते हैं। ऐसी कंडीशन में कई बार क्या नारियल सड़ सकता है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर सड़ा हुआ नारियल कहीं भी आप किसी पूजा घर में या किसी मंदिर में भी अगर सड़ा नारियल निकलता तो आपके जो दुर्दिन या आने वाले बुरे समय थे वो खत्म हो गए। तो इसमें कहीं डरने की बात नहीं है कि मैं नारियल कैसा निकला। नारियल एक प्रकार से माता को हम बलि देते हैं। कि अभी भी अगर आप देखोगे तो पूर्व साइड में या पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी बलि प्रथा चलती है। वहाँ वो मानव बलि नहीं होती है, डिफरेंट टाइप से हम बलि करते हैं। इवन जो हम सात्विक तरीके से पूजा करते हैं उसमें भी कुम्हड़ा, गन्ना, नारियल, ये सब
बलि के ही प्रकार हैं। कुम्हड़े को कई जगह पे हम भैंसे का रूप मानते हैं, कई जगह मानव रूप मानते हैं। नारियल कई जगह मानव रूप में बलि दी जाती है, तो मानव बलि तो संभव है नहीं, तो वहां पे हम नारियल की बलि देते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि ये नवरात्रि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, केवल यही नवरात्रि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अभी तो फेसबुक, ट्विटर, इन सब के ज़माने में लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि बेसिकली 4 नवरात्रि होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 आपकी जो ओपन नवरात्रि, जिसको हम चैत्र नवरात्रि, जहाँ से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, और दूसरी है शारदीय नवरात्रि जो भी आने वाली है 3 तारीख से जो शुरू होगी। तो इन दोनों में की मान्यता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होती है वो तांत्रिकों के लिए या जो मंत्र साधना कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। रूल बुक सब में समान चलती है। अब अगर मैं रूल बुक पे आऊँ तो ये होता है कि नहीं, हमको ये नहीं खाना है, हमको वो नहीं पीना है। ये भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चलता है। लेकिन अगर नवरात्रि माता के 9 रूपों के वो दिन थे जब माता गर्भ में 9 दिन एक गर्भ गुफा के अंदर रुककर उन्होंने किसी दानव का नरसंहार किया था। ये देखिए अलग अलग कहानियां हैं कि माता ने वहां पे ये आप शायद वैष्णो देवी की बात कर रही हैं, लेकिन नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि माता वहां 9 दिन थी, ये इस रीजन से हम उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। आप चारों नवरात्रियों पे देखेंगे तो ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। अभी अगर हम देखेंगे तो बरसात के बाद हम शरद ऋतु की तरफ आगे आते हैं। शरद के बाद जब हम बसंत की तरफ बढ़ेंगे तब हमारी गुप्त नवरात्रि आएगी। तो गुप्त नवरात्रि गुप्त क्यों है, उसे लोग सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं? गुप्त नवरात्रि, जैसे मैंने कहा कि जो आपके कॉन्स्टलेशंस और जो चीजें बनती हैं उन पे गुप्त नवरात्रि में वो तंत्र विद्या के लिए या साधनाओं के लिए काफी अच्छी होती हैं। अब जब तक हम गृहस्थ में हैं तब तक हम तांत्रिक साधनाएं या किसी प्रकार की साधनाओं से न जाके हम एक सात्विक पूजा, एक नॉर्मल पूजा कर रहे होते हैं। तो ऐसी पूजा में जो हमारी ये दोनों नवरात्रि ये काम आती हैं। यहाँ आप सुबह से उठ के माता के चालीसा पढ़ोगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे, उनके भी कई सारे तरीके हैं, वो हम किसी और बार बात करेंगे, या अगर अभी समय रहा तो हम बताएंगे उसके बारे में भी। तो दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हो, सब कुछ करते हो उस टाइम पे। लेकिन जो तंत्र है या अगर किसी विशेष साधना के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए हम कर रहे हैं, तो जो गुप्त नवरात्रि होती हैं वो ज़्यादा विशेष मानी गई हैं एज कम्पेयर टू आपकी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के लिए। शारदीय नवरात्रि में अगर आप देखोगे, जैसे अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे 70 से 80% जनसंख्या व्रत पे चली जाएगी। इसमें भी यहाँ पे भी होता है, कोई 8 दिन की पूजा करेगा, कोई 9 दिन की करेगा, कोई 10वीं के दिन जाके व्रत तोड़ेगा। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। तो ये अष्टमी और नवमी, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं। जब 9 दिन की पूजा है तो हम अष्टमी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि अष्टमी करते हैं, पूजा तो हम 9 दिन करते हैं। ठीक है। व्रत हमने अष्टमी के दिन तोड़ा। ओके। कई जगह पे 9 दिनों के व्रत को हम 10वीं के दिन जाके तोड़ते हैं, कई जगह 9वें दिन तोड़ते हैं। अब मेरा खुद का मानना है कि अगर 9वें दिन मैंने कन्या खिला दी, माता की आरती कर दी, हवन पूजन कर दिया, जब हमने माता को विदाई दे दी तो फिर हमें व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है। ये तो आध्यात्मिक तरीका हो गया। अगर मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखूं तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो भी नवरात्रि आती है ये हर ऋतु परिवर्तन पे होती है। हमारी बॉडी एक सीजन को छोड़ के दूसरे सीजन के लिए प्रिपेयर हो रही है। ऐसे टाइम पे अगर हम व्रत करते हैं 9 दिनों के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी अगली ऋतु के लिए प्रिपेयर हो चुकी रहती है। अब जैसे अभी हम जब सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे तो हम हरी पत्तेदार सब्जियां और ये सब खाना शुरू करेंगे जो अभी हमने बिल्कुल छोड़ रखी है। तो आपकी बॉडी अचानक से उस चीज में फंसे मत, इसलिए हम अपनी पहली बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। साइंटिफिक रीजन ये है, कई लोग चढ़ती उतरती रखते हैं, पहले दिन रख लेंगे, 7वें या 8वें दिन रख लेंगे, जोड़े में रख लेंगे कि अगर पहले दिन से नहीं रख पाए तो 7वां 8वां दिन रख लेंगे। ये सब श्रद्धा का विषय है, इसमें अगर हम ना बोलें तो ज्यादा बेटर रहता है। ये सब की अपनी अपनी श्रद्धा है। अगर आप कलकत्ता साइड चले जाइए, वहाँ सुबह से मछली कटनी शुरू होगी, शाम तक बकरा मुर्गा सब कुछ बनेगा। वो 9 दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं। हम इन 9 दिनों को पूजा पाठ के लिए मनाते हैं। तो ये उनका और हमारा जो कल्चरल डिफरेंस है ये उसके कारण आता है। तो कहीं पे अष्टमी पूजी जाती है, कहीं पे नवमी पूजी जाती है। ये अलग अलग जगहों पे भारतवर्ष में ही अलग अलग तरीके आपको दिखेंगे। ओके,
देन मैंने अपने घर में भी प्रैक्टिस देखी है, जैसे मेरे पापा पूरी प्रॉपर पूजा करते थे कि वो पूरी रुद्राक्ष की माला 108 बार जप रहे हैं, फिर वो दुर्गा सप्तशती भी पढ़ते थे, और उसके बाद वो जो उपला होता है उसमें पूरा टीका वगैरह लगा के लौंग के 2 जोड़े चढ़ाते थे। तो मुझे वो आज तक वो चीज समझ नहीं आई कि लौंग के 2 जोड़े ही चढ़ते हैं, लौंग सिंगल क्यों नहीं चढ़ती है? देखिए, इसका तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे सामने पहली बार आया है। क्योंकि मैंने भी बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ भी होता है तो जोड़े में चीज चढ़ती है, ये जोड़ा होना चाहिए, और लौंग भी पूरी ऊपर कली वाली होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग हाँ, नहीं टूटी, चढ़ेगी। देखिए जो भी चीज हम अर्पण करते हैं भगवान को, वो कहीं से टूटी कटी फटी ऐसी चीजें हम नहीं अर्पण कर सकते हैं, पूर्ण अर्पण करते हैं। अक्षत भी अगर हम चढ़ाते हैं तो अक्षत का शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षत न हुआ हो, जो टूटा हुआ ना हो। तो इसलिए जो भी चीजें हम चढ़ाते हैं, जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र के लिए बोलते हैं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पुष्प चढ़ाते हैं तो वो भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज हम चढ़ा रहे हैं वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो वो तो एक चीज हो गई कि हम जो लौंग चढ़ाते हैं प्रॉपर फूल वाली हो और इस टाइप की हो। जोड़े में जहां तक मेरे को जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे पास, उसके हिसाब से मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम माता की पूजा कर रहे हैं तो उनके साथ साथ हमें उनके भैरव की या उनके शिव की भी पूजा करनी चाहिए, या उनको भोग लगाना चाहिए। तो जब हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं और जब हम बोलते हैं शिव शक्ति के बिना 100 समान है, तो शक्ति भी तो शिव बिना अधूरी है। बिल्कुल। इसी से एक और प्रश्न उठता है, जब शक्ति शिव के बिना अधूरी है तो शक्ति के इस 9 दिन के पवित्र त्योहार में हम शिव की पूजा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जो हमारी सभ्यता रही है, आज की डेट में चीजें बदल गई हैं, लड़कियां अलग उस पे जा रही हैं, वो बराबरी का हक और ये और वो, उस पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने ग्रंथों को देखते हैं तो हमको शुरू से शक्ति की पूजा करना ही सिखाया गया है। नारी सर्वत्र पूज्यते, ये हमारे ग्रंथों में शुरू से लिखा हुआ है, नारी की पूजा प्रथम मानी गई है। तो हम इन 9 दिनों में शक्ति की ही पूजा करते हैं। शिव की पूजा नहीं करना है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, आप उस टाइम भी शिव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो शक्ति कौन है? शक्ति मेरे ख्याल से हर वो स्त्री है जो कुछ करने लायक है। शक्ति प्रकृति का ही रूप है। अगर हम शिव पुराण पे जाते हैं तो जिस टाइम ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना शुरू की तो उन्होंने शिव से शक्ति मांगी थी, और उसी शक्ति से इस प्रकृति का निर्माण हुआ। और जो हम ये पूजा करते हैं इन 9 दिनों की, ये प्रकृति के बदलाव की ही पूजा हो रही है। अगर हम देखेंगे तो हर मेजर डिफरेंस, सीजनल डिफरेंसेस के बीच में हम नवरात्रि मनाते हैं जी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम एक प्रकृति की ही पूजा कर रहे हैं। तो जब हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, वही हमारे लिए शक्ति है, वही हमारे लिए जीवनदायिनी है। शिव जीवन नहीं दे सकते हैं। जीवन देने का जो भी अधिकार बोल लो आप, या ब्लेसिंग बोल लो, वो प्रकृति के पास ही है। तो इसलिए हम इन 9 दिनों में प्रकृति की ही पूजा करते हैं, शक्ति की ही पूजा करते हैं। शक्ति ही सर्वोत्तम है। शक्ति ही सर्वोत्तम है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि आप कभी भी देख लीजिए, सब शक्तियां हमेशा शक्ति के पास ही दी गई हैं। शिव केवल उनको एक कंट्रोल रख सकते हैं ताकि वो शक्तियां भी भ्रमित ना हो। जैसे काली जी का जी, अगर आप वो देख लें तो वो रूप अगर तांडव मचाना शुरू करेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए शिव की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज शक्ति ही सर्वोत्तम है। ओके, तो इसका तो हमें जवाब मिल गया। बाकी अगर हम अपने घर में माता को स्थापित करते हैं, माता से हम मांगते हैं कि 9 दिन हमारे घर में सिर्फ हंसी खुशी शांति लाएं, तो क्या सही तरीका है माता को घर में लाने के लिए? भावनाएं। देखिए, लोग व्रत रहते हैं। मेरे घर पे भी कभी मेरी मदर से या सन से या वाइफ से बात होती है तो मेरा बोलना होता है कि मम्मा अगर मैं भूखा रहूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं अगर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मम्मी घर पे है, कुछ खा के नहीं जा रहे हो, कुछ ये नहीं कर रहे हो, कुछ वो नहीं कर रहे हो, तो जनरली मदर क्या होती है, अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती है। तो अगर हम नवरात्रि में 9 दिन व्रत रह रहे हैं तो क्या माँ को अच्छा लगता होगा? शायद नहीं। तो अगर नहीं लगता फिर व्रत रहने का फायदा? वही जो आपने बताया, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना। तो फिर हम माता का नाम क्यों ले रहे हैं कि हम उनके लिए व्रत रह रहे हैं? बेसिकली तो हम अपने लिए रह रहे हैं। लेकिन देखिए, व्रत रहने से जब हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, जब हम किसी भी प्रकार का कुछ अन्न नहीं ग्रहण कर रहे होते हैं, तो आपके विचार भी सात्विक होते चले जाते हैं। पुरानी कहावत है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा
मन, रहेगा और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। बिल्कुल। तो अगर हम सात्विक तरीके से उस 9 दिनों को या जितना भी ज्यादा जीवन यापन कर सकें अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे मन के कलुषित विचार होते हैं वो भी खत्म होते चले जाते हैं। अब जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को हर चीज पॉजिटिव ही मिलेगी तो आपके लिए क्या करेगा, पॉजिटिविटी ही लेके आएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही लेके आता है जो हम चाहते हैं। ये हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं लेकिन होता यही है। तो इन 9 दिनों में जब हम सात्विक तरीके से जीते हैं, सात्विक तरीके से पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है और वो उस पॉजिटिविटी को कलेक्ट करता है। अब इसीलिए बोला जाता है कि 9 दिनों में आपको कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तन मन धन से सात्विक रहना है, लोगों का भला करना। आप देखिए किसी का भी अगर आप भला करते हैं तो आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। किसी को अगर आपने कभी 10 रुपए दिए होंगे और वो 10 रुपए से जाके आपने देखा कि वो समोसा खा रहा है या कहीं खाना खा रहा है तो एक आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि यार मैंने भूखे का पेट भरा। आपने नहीं भरा, आप माध्यम हो, लेकिन माध्यम तो बने। भगवान ने हमें इस लायक बना के हम माध्यम बने। अब उस कंडीशन पे जब हम किसी को खुश देखते हैं, अपने अंदर से खुशी महसूस करते हैं, तो वो खुशियां ही खुशियों को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर हमें अच्छा करना है तो हमें ये काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो माता का नाम लेके करें, चाहे वो सात्विक तरीके से, जैसा मर्जी करें जी। ओके, सो मेरा दूसरा प्रश्न है अमित जी, व्रत को आजकल ना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लोगों ने डाइटिंग और पता नहीं क्या, राइट, बट व्रत इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हमें कैसे करना चाहिए जिससे ना सिर्फ हमारे शरीर को बट हमारे मन को भी उतना ही लाभ मिले? देखिए व्रत का मतलब क्या है आजकल, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से व्रत लीजिए, राइट। आपका मन सबसे, अगर आप विपश्यना कभी गए हो या कभी विपश्यना के बारे में आपने सुना हो, तो जब आप 10 दिन के लिए वहां जाते हो तो आपको दुनिया से कट कर दिया जाता है। कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, आप किसी भी प्रकार से किसी से कनेक्ट नहीं होते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने अंतर मन से ही बात करने लगते हो, आपको एक दूसरे से बात करना भी अलाउड नहीं होता है। जब हमारे ऋषि मुनि मौन व्रत रहा करते थे, मौन व्रत रहने का मतलब क्या है? मौन रहना। मौन क्यों रहना है हमको? ताकि हमारे अपने मनोभावों को हम कंट्रोल कर सकें, हमारे विचलित मन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर नहीं, जितना हम शांत रहेंगे तो उतना हमारा मन और ज्यादा भागता है। अच्छा। अगर आप कभी ध्यान में बैठो तो सबसे पहले भागना ही शुरू करेगा, तो फिर मेडिटेट क्यों करते हैं? उसी को कंट्रोल करने के लिए। धीरे 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 ये घोड़ा है, भागते भागते थक जाएगा, एक जगह तो खड़ा होगा, जहां वो खड़ा हो गया वहां से फिर हम उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा व्रत, तो व्रत में अभी मैं देखता हूँ कई लोगों को व्रत है, सुबह उठते पहले तो उनको 1 दर्जन केला चाहिए। हाँ, सही बात है। दोपहर होते होते कुट्टू के आटे का पूड़ी चाहिए, सब्जी चाहिए, साबूदाना वड़ा चाहिए। हाँ, फिर दिन भर कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए चाहिए। राइट। तो ऐसे व्रत का आपको शारीरिक रूप से कोई फायदा नहीं मिलना है। आप जितना कैलोरी हटा रहे हो उससे ज्यादा बढ़ा रहे हो। तो अगर आपको व्रत रखना है तो फिर आप ज्यादा एक समय खाना खाएं, कम से कम खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं। तो संभव हो सिर्फ खाने का होता है? ये पहली चीज अभी बता रहा हूं जी। अगर पहले खाने से ही शुरू करते हैं, तन से ही शुरू करते हैं। अब इसमें अगर न खाएं ज्यादा बेटर है। अगर आप आयुर्वेद पे जाते हैं तो आयुर्वेद बोलता है कि अगर हम 3 दिन छाछ पे रह जाएं बिना कुछ और खाए पिए, तो जो हम आज हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं पंचकर्मा के ऊपर, 3 दिन अगर हम छाछ पे रहते हैं तो पंचकर्मा ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। अब हम व्रत रखते हैं कि हम अपने शरीर को आराम दें, अपने पाचन तंत्र को आराम दें, और हम उसमें पाचन तंत्र में और डालते चले जाते हैं। सही बात। तो उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलना है। दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा था, तन मन धन तीनों से व्रत रहना। मन से व्रत रहना का तात्पर्य क्या हुआ कि मन को हम जितना शांत रख सकें। शुरुआत में मन भागेगा, भागने दीजिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मन को शांत करो, क्योंकि अगर आप शांत करने के लिए बोलोगे तो और भागेगा, तो उसको भागने दीजिए। धीरे 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 करके वो थक जाएगा और वो खुद ही बैठ जाएगा। जब मन एक जगह बैठता है तो आप अपनी अंतरात्मा से, अपने खुद से बातें शुरू करते हैं, तब आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस से कमांड बात करना शुरू कर देता है। क्योंकि सब कॉन्शियस की दिक्कत क्या है, जहां भी ओवरलोड हुआ ये अपना कमांड सबकॉन्शियस को दे देता है। और जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, इसको कुछ भोजन नहीं मिल रहा है, राइट, तो ये क्या करेगा? ये पागल हो जाएगा कि यार मेरे बस की नहीं, पता नहीं क्या पागलपंथी कर रहा है, ना किसी से बोल रहा है, ना मेरे पास कोई इनपुट आ रहा है, ये दिन भर एक जगह पड़ा हुआ है, शांत पड़ा हुआ है, बिल्कुल केवल एक मंत्र जाप चल रहा है, कितनी देर झेलें। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो अगर आप आधे घंटे खाली सड़क पे गाड़ी चलाओ, आपको नींद आने लगेगी। आपने क्रूज कंट्रोल लगा दिया गाड़ी में, गाड़ी अपने आप चली जा रही है।
आधे घंटे में आपको नींद लगने, क्योंकि आपका कॉन्शियस होता है यार करना क्या है मुझे, करना क्या है। ये हो क्या रहा है। तो अपनी कमांड वो सबकॉन्शियस को देता है, यही नींद का फंडा है। जैसे ही कॉन्शियस ने अपनी कमांड सबकॉन्शियस को दी, आप सो जाओगे। यहाँ पे आप जागृत अवस्था में हो, इसलिए आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस से बात करना शुरू कर देगा और आपको आपकी चीजों के उत्तर मिलने लग जाएंगे। ये होता है मन का व्रत। ऐसा नहीं कि हम व्रत हैं, यहाँ माला जप रहे हैं, बगल में आपको गाली दे रहे हैं। सही बात है। तो ऐसे अगर हम व्रत रह रहे हैं तो इस व्रत का कोई फायदा नहीं है। गुस्सा कम से कम करें, लोगों से बुरा बर्ताव न करें। और ये ऐसा नहीं कि केवल मुझे नवरात्रि में ही करना है, ये रियल लाइफ, ये हमारी डे टू डे रूटीन में होनी चाहिए। 9 दिन करके फिर अगर हम छोड़ दें तो फिर हमने वही काम किया। तो अगर हम 9 दिन कर सकते हैं तो हमेशा हम परमानेंट कर सकते हैं। असल में 7 दिन लगता है किसी आदत को आदत बनाने में, तो 9 दिन में तो आदत बन जानी चाहिए। पर शायद हमारे माइंड में ये बसा होता है ना कि ये 9 दिन ही इम्पोर्टेंट है, बस 9 दिन ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा आज की डेट में लोग खोजते हैं यार जल्दी 9 दिन बीते, कल हम बकरा काटें, ये बहुत कल नॉनवेज खाएं। तो ये व्रत नहीं है। 9 दिन कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, एकदम शांति और 10 मिनट बवाल हर हाँ, शॉप पर लाइन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी को खाने पीने के लिए, पहले भी की वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, पहले के पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया है, खाने पीने के लिए मैं कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में ये चल रहा है यार कब 10वां दिन आए कब मैं नॉनवेज खाऊं, कब 10वां दिन आए कब मैं नॉनवेज खाऊं। तो आप व्रत में नहीं हो, राइट। फिर उस व्रत का आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो मीट मुर्गा मछली चल रहा है। बिल्कुल। अगर आपको करना, व्रत मत रहो। व्रत का मतलब तन मन धन हर तरीके से आपको सात्विक रहना। सात्विक रहने का किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना। अब बुरा सुनने से आप अपने आप को नहीं रोक सकते, लेकिन कोशिश करो कि वो भी रोक सको। सुन लिया तो इधर से सुनो, उधर से निकाल दो। भगवान ने दिमाग बीच में क्यों दिया है? 2 कानों के, इधर से सुनिए, फिल्ट्रेशन, जरूरत की चीज फिल्टर कीजिए, बाकी निकाल दीजिए। बिल्कुल। तो व्रत की ये डेफिनेशन होती है जहां पे हम हर तरीके से पूर्ण रूपेण अपने तन को, अपने मन को साध सकें। ये साधना है। ओके। कोई भी देवी या देवता बलि मांगे तो वो ना देवी है ना देवता। बलि देना सही है या गलत, आइए जानते हैं। उन बाबा से ये पूछा जाए किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि बलि हमारे हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। बलि प्रथा पे हमारे ग्रंथ हमेशा शांत रहे हैं। अगर हम अघोरियों को देखें, तांत्रिकों को देखें, आज की डेट में लोगों ने बदनाम कर दिया इन लोगों को, और कुछ ऐसे ढोंगी बाबा तांत्रिक आ चुके हैं जिन्होंने लोग बदनाम कर दिया है। अदरवाइज बलि प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है, शताब्दियों से, सदियों से चली आ रही है। शताब्दियां भी मैं कम बोलूंगा। अगर बलि प्रथा की आप बात करेंगे, रावण ने अपना सर काट के शिव जी को अर्पण कर दिया था। जी बिल्कुल। तो वो क्या बलि नहीं थी? तो बलि चढ़ाने का सही तरीका क्या है, और बेसिकली ये किन कामों के लिए चढ़ाई जाती है? देखिए, अलग अलग चीजों का अलग अलग वो है। आज की डेट में हम बकरे की बलि चढ़ाते हैं, आज की डेट में हम भैंसे की बलि चढ़ाते हैं, आज की डेट में अगर हम सात्विक तरीके जाएं तो कुम्हड़े की चढ़ाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। अगर हम वैसे बलि देने की बात करें तो सबसे पहले तो काम क्रोध मद लोभ मोह की बलि दे दीजिए जी। तो आप वो नहीं करते हैं, आप इनकी बलि देते हैं। बलि प्रथा सही है या गलत है, डिबेटेबल क्वेश्चन है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे, ना मैं इस डिबेट से भाग रहा हूं। मेरे हिसाब से बलि प्रथा सही है। जो जहां की मान्यता है, जो जहां की चीजें हैं, वो चलती चली आ रही हैं, और उन प्रथाओं को हम नहीं रोक सकते। उन प्रथाओं से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। सही बात है। आज भी अगर आप कामाख्या चले जाइए, दिन भर में 50 बलियां होती हैं। लोग मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और बलि देते हैं। कई बार लोग पहले बलि देके जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। शायद भावनाएं, शायद सबकॉन्शियस माइंड, या कुछ भी बोलिए। कई जगह बलि प्रथा बंद कर दी गई है। काली घाट पे बलि होती थी, तारापीठ में आप बलि देते हो। माता के कई ऐसे सारे मंदिर हैं जहां आज भी चोरी छुपे बलि हो रही है या खुलेआम बलि हो रही है। तो बलि में बकरा या भैंस, इसकी क्या रेलेवेंस है? भैंसे को महिषासुर का प्रतिरूप माना गया है जी। बकरा आपका मन है जो हमेशा में करते रहता है। तो आपको, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको सात्विक तरीके से बलि देनी, सबसे बढ़िया बलि तो आपका काम क्रोध मद लोभ मोह है। आप वो बलि तो दे नहीं सकते हो, तो आप इनकी बलि देके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो। तो बेसिकली अगर हम बलि भी दे रहे हैं तो हमें उस बलि के साथ साथ अपने ऊपर भी एक कंट्रोल लेना होता है।
उन जो रूप उनको दिए गए हैं उन रूपों से अपने अंदर उन चीजों को हटाना होता है। बलि प्रथा गलत नहीं है। हिंदू, मैंने बहुत ज्यादा तो पढ़ाई नहीं की है, गीता रामायण यही सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन जिनके साथ भी उठा बैठा हूं, मैंने आज तक कहीं ये नहीं लिखा देखा कि बलि प्रथा, बलि नहीं देनी है। मुख्य जो है आपके 4 वेद हैं, उसके बाद आपके पुराण आ जाते हैं। फिर अगर मैं बोलूं, रामायण को आज की डेट में लोग महाकाव्य मानने लग गए हैं, गीता को महाकाव्य मानने लग गए। अगर महाकाव्यों को भी मैं समझूं कि महाकाव्य हैं, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि महाकाव्य हैं, लेकिन अगर उनको मैं महाकाव्य की तरह भी पढ़ूं तो हमको जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं। उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा है कि बलि देनी है या नहीं देनी। इन चीजों को हमेशा शांत रहे हैं। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये न गीता बताती है न रामायण बताती है। आप कोई ग्रंथ ऐसा बता दें नेहा जी जिसमें ये लिखा हो कि हमें करना है ये नहीं करना है। शायद हम सुनते हैं और आजकल कुछ ज्यादा ही सुन लेते हैं और वो मान लेते हैं। हाँ, आज की डेट में कई लोग मेरे जैसे 50 बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। देखिए, जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई, मानव जब आए, तो जहां जो चीज उपलब्ध थी उसके हिसाब से उनका खान पान रहन सहन बना। जी बिल्कुल। नदियों के किनारे ही सबसे पहले सभ्यताओं का विकास हुआ। अगर आज मैं बात करूं, जो हिस्ट्री बताती है कि भाई मानव पहले क्या करते थे, शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने पकाना सीखा, फिर उन्होंने खेती करना सीखा। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का उदय होता चला गया, जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे चली गई और जहां जो चीज प्रचुरता में रही वो वहां के खान पान में आ गई। बोलते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब अगर मैं यूएस में जाता हूं तो वहां मैं एक्सपेक्ट करूं कि नहीं, मेरे को तो डेली रोटी चावल दाल और सब्जी मिले। पॉसिबल। आप यूएस की क्या बात करेंगे, आप साउथ इंडिया चले जाइए, आपको रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। आज की डेट में तो मिलने लग गए। जब मैं पहली बार 2005 में बैंगलोर गया था तो चावल अगर मैं बोलूं 10 रुपए का मिल रहा था, रोटी 60 रुपए की, एक सिंगल रोटी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रचुरता किस चीज की थी? अवेलेबिलिटी उस चीज की ज्यादा है, चावल की ज्यादा थी। वहां चावल मिल रहा है। वहां क्लाइमेट ऐसा कि आप सांभर रसम इनके ऊपर चलोगे। वहां क्लाइमेट ऐसा कि आप नारियल तेल का यूज करोगे। आप दिल्ली पंजाब आ जाओ, यहाँ सरसों तेल का यूज होगा। आप यहाँ पे सात्विक पंजाब हरियाणा राजस्थान में मीट मछली का सेवन ज्यादा होता है। राजस्थान में आप कौन सी फसल उगाओगे? आप यूपी की साइड में चले जाओ, यहाँ फसलें ज्यादा हैं तो यहाँ पे सात्विक लोग आपको ज्यादातर शाकाहारी मिलेंगे। आप और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, बिहार के लास्ट में कलकत्ता साइड चले जाओ, पूर्वोत्तर साइड में चले जाओ, यहाँ पे आपके पास क्या समुद्र है, नदियां हैं जहाँ से मछली मिल रही है, खेती कम है। तो जो जहाँ पे जैसा रहा उसके हिसाब से उसका सर्वाइवल हो गया। और वही चीज हम भगवान को भोग में भी अर्पण करते हैं। तारापीठ ने खुद ही बोला है कि मैं तो भाई जो मुझे मिल रहा है वो मैं मन से अर्पण कर रहा हूँ। तारापीठ में जूठा भोग लगाया जाता है, बिना मछली के भोग नहीं लगता है। तो जो जहां जैसी प्रचुरता रही वैसी दी गई। अगर कोई ये बोलता कि हिंदू सभ्यता में कहीं नहीं लिखा तो मुझे ये दिखा दे कि कहां लिखा है कि नहीं करना है। अब अगर मैं रोज भैरव बाबा को सात्विक तरीके से इमरती चढ़ाऊं, मैं कहां खोजूंगा यूएस में जाके इमरती? तो मुझे जो मिला वो मैंने अर्पण कर दिया। भगवान भावनाओं का भूखा है, न कि आपके कर्म कांडों का, आपके इन प्रलोभन नहीं बोलूंगा यहाँ पे। मैं क्या दकियानुसी विचार या पोंगा पंडित वाले जो काम है कि मैं दिन भर बैठ के घंटी हिलाऊं। भगवान ने मुझे घंटी हिलाने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने मुझे कुछ कार्य सौंपे हैं। अगर उस कार्य के करने के दौरान भी मैं भगवान को याद करता हूं तो मैं भगवान का ज्यादा प्रिय हूं एज कम्पेयर टू उसके जो दिन भर बैठ के घंटी हिला रहा है। मन के भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप सिर्फ आंखें बंद करके भगवान को मैं बड़े बड़े मंदिरों में देखा हूँ लोगों से पैसे लेके वो मंत्र जाप करते हैं या खुद के लिए मंत्र जाप करते हैं। उनकी माला घूम रही है, अरे क्या हो रहा है, थोड़ा सुरती बनाओ। राइट। वो मुंह में सुरती दबा के गुटखा दबा के बैठे और माला घूम रही, तो ऐसी माला फेरने कोई फायदा नहीं है। एक तरफ भगवान का नाम और एक तरफ सुरती। नहीं, वो ठीक है, आप सुरती खाते हो भगवान का नाम लो,
भगवान ने ये मना नहीं किया कि आप मत खाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप ये दिखा रहे हो कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, वहां पे आप गलत कर रहे हो। अगर आप उल्टा करते हो कि आप खैनी खा रहे हो और उसके साथ भी भगवान का नाम, भगवान मना नहीं करेगा कभी भी। हम भगवान का नाम कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ये ढकोसलेबाजी कि नहीं हमको नहाए बिना पूजा नहीं करनी है, हमको ये नहीं करना है, नहाने से हमको क्या फायदा मिलेगा? हमारा तन मन जब शुद्ध होता है तो वो शुद्धता एक अलग होती है। अगर हम शुद्धता अपने आप अंदर फील कर रहे हैं, आप एक अघोरी को देखो कैसे स्थिति में रहता है, और अघोरी को साक्षात शिव का रूप माना गया है। तो ये भावनाएं, अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें अपना जीवन यापन करना, अपनी चीजों को बढ़ाना है। माता को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कुछ 3-4 मंत्र बताइए। सबसे बड़ा मंत्र नवाण मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप इसका जाप करें और किसी मंत्र की जरूरत ही नहीं। किसी भी मंत्र, किसी भी परिस्थिति में आपके ग्रह कितने भी प्रतिकूल चल रहे हों, ये एक ऐसा महामंत्र है जो उन सारे ग्रहों को अनुकूलता प्रदान करता है। करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती में चले जाइए, कई सारे मंत्र दिए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए दिए हुए हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो रेगुलर बेसिस पे 108 बार रुद्राक्ष की माला पे या मानसिक मिनिमम 108 बार आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिया हुआ है। अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं उसमें तो उसको पूरा पढ़ें, नहीं तो नवाण मंत्र का जाप जितना ज़्यादा आप करते हैं आपके जीवन में उतनी ज़्यादा खुशियाँ आती चली जाती हैं, आपको उतनी ज़्यादा माता की कृपा प्राप्त होती चली जाती है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में इतना ही। आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने जरूर सुलझाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।